हेलो स्टूडेंट्स आज हम अपने लेसन लेटर टू गॉड का नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा था कि लेंचो लेटर लिखकर उसे मेल बॉक्स में डाल देता है। तो अब आगे पढ़ते हैं। वन ऑफ द एम्प्लॉयज होते हैं कर्मचारी, हु वाज अ पोस्टमैन, जो एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और वो डाक घर में भी सहायता करता था। तो कर्मचारियों में से एक, जो कि एक पोस्टमैन था, डाकिया था, और वह डाकघर के कार्यों में भी सहायता करता था। वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास, वो अपने अफसर के पास या मालिक के पास गया। लाफिंग हार्टली, हार्टली मीन दिल से, तो दिल से हंसते हुए या दिल खोलकर हंसते हुए। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसे उसने लेटर टू गॉड, भगवान को लिखा हुआ वो पत्र दिखाया। तो हु रिसीव्ड द लेटर? द पोस्टमैन रिसीव्ड द लेटर। जब हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे हु रिसीव्ड द लेटर, तो हम लिखेंगे द पोस्टमैन रिसीव्ड द लेटर। और आगे क्वेश्चन है हाउ डिड ही रिएक्ट ऑन सीइंग द लेटर, उसने वो लेटर को देखकर कैसा बिहेव किया। तो वो कैसे लिखेंगे? वेंट से पहले ही और जोड़ देंगे। ही वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास गया। लाफिंग हार्टली, दिल खोलकर हंसते हुए। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसे भगवान को लिखा हुआ पत्र दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, कैरियर होता है व्यवसाय, तो अपने व्यवसाय में कभी भी एज ए पोस्टमैन, डाकिए के रूप में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, तो अपने डाकिए के रूप व्यवसाय में उसने कभी भी वो एड्रेस नहीं जाना था। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। द पोस्ट मास्टर, डाकिया और डाकपाल। ए फैट एमिएबल फेलो, फैट मोटा, एमिएबल होता है मिलनसार, फेलो व्यक्ति। तो डाकपाल जो कि एक मोटा और मिलनसार व्यक्ति था। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा व्हाट काइंड ऑफ ए मैन वाज द पोस्ट मास्टर, तो हम क्या लिख देंगे? द पोस्ट मास्टर वाज ए फैट एंड एमिएबल फेलो। और इसी के साथ और क्वेश्चन है इसके आगे, हाउ डिड ही रिएक्ट ऑन सीइंग द लेटर, लेटर को देखकर उसने कैसा रिएक्ट किया। तो उसका क्वेश्चन आगे है ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, तो इसका कैसे लिखेंगे? ही आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। ब्रेक आउट लाफिंग होता है जोर जोर से हंसना, तो वह भी जोर जोर से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, ऑलमोस्ट लगभग, इमीडिएटली तुरंत। ही टर्न सीरियस, टर्न सीरियस होता है गंभीर हो जाना। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, टैप होता है थपथपाना, मारना, और लेटर को अपने डेस्क पर थपथपाते हुए कमेंटेड, टिप्पणी की। तो ही आल्सो ब्रोक ऑफ लाफ्टिंग, वो भी हंसने लग गया। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन लगभग तुरंत वो गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और लेटर को अपने डेस्क पर थपथपाते हुए उसने टिप्पणी की। क्या टिप्पणी की? व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, आई विश, मैं चाहता हूँ, आई हैड द फेथ, कि मैं इस व्यक्ति के फेथ को, विश्वास को रखूँ। हु रोट दिस लेटर, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उस व्यक्ति के विश्वास को रखूँ जिसने यह लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, कॉरेस्पॉन्डेंस होता है पत्र व्यवहार, या इसको बोलें दूर का पत्र व्यवहार, जिसने भगवान के साथ पत्र व्यवहार शुरू कर दिया है। तो ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए, और ये चीज़ किसी उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए यूज की जाती है। शेक होता है हिलाना, डगमगाना, राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए लेखक के विश्वास को भगवान से नए डगमगाने देने के लिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, कम अप होता है, कम अप विद होता है सूझना, तो डाकपाल को एक विचार सूझा। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा, व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू आंसर द लेटर, पोस्ट मास्टर ने आंसर देने का निर्णय क्यों किया। तो इसका आंसर हम लिखेंगे ही डिसाइडेड टू आंसर द लेटर नॉट टू सीक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो ही डिसाइडेड टू आंसर द लेटर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, ये आंसर हो जाएगा। तो इसको दोबारा पढ़ लेते हैं कि इसलिए लेखक के विश्वास को भगवान से नए डगमगाने देने के लिए डाकपाल ने
डाकपाल को एक विचार सूझा। विचार क्या था? आंसर द लेटर, इस लेटर का जवाब दिया जाए। बट वैन ही ओपन इट, लेकिन जब उसने इसे खोला, इट वॉज एविडेंट, एविडेंट होता है क्लियर, स्पष्ट, यह स्पष्ट था, दैट टू आंसर इट, कि इसका जवाब देने के लिए, ही नीडिड समथिंग मोर, उसे कुछ ही ज़्यादा चीज़ की आवश्यकता है, देन गुडविल, गुडविल होता है शुभ कामना। तो जब उसने इसे खोला तो यह बात स्पष्ट थी कि उसका उत्तर देने के लिए उसे सिर्फ शुभ कामनाओं से ज़्यादा किसी चीज़ की आवश्यकता थी, इंक एंड पेपर, और शाही और कागज़ के भी ज़्यादा किसी चीज़ की आवश्यकता थी। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, व्हाट डिड ही थिंक व्हेन ही ओपन द लेटर। जब उसने वो लेटर खोला तो उसने क्या सोचा? तो शुरू कहाँ से करेंगे? व्हेन ही ओपन द लेटर, जब उसने लेटर खोला, he thought, तो when he opened the letter he thought that to answer it, उसने सोचा कि इसका जवाब देने के लिए he needed something more than goodwill ink and paper, कि इस लेटर का जवाब देने के लिए उसे शुभकामना, शाही और कागज, इससे ज़्यादा किसी चीज़ की आवश्यकता थी। ये हमारे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है। बट इज स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, स्टक होता है बने रहना, दृढ़ रहना, रेजोल्यूशन दृढ़ निश्चय, लेकिन वह अपने दृढ़ निश्चय पर कायम रहा, बना रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, आस्क फॉर होता है मांगना, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने स्वयं भी अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके कुछ दोस्त वर ओब्लाइज्ड, ओब्लाइज्ड होता है आभारी, टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, चैरिटी होता है दान। तो उसके कुछ जो दोस्त थे वो भी दान के इस कार्य के लिए, कुछ देने के लिए आभारी महसूस कर रहे थे। तो पोस्ट मास्टर ने इस लेटर का जवाब देने के लिए क्या किया? इसका आंसर हम लिखेंगे, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, कि उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने स्वयं की तनख्वाह का भी एक भाग दिया। तो ये हमारे फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके कुछ दोस्त दान की इस कार्य के लिए, कुछ न कुछ देने के लिए अपने आप को आभारी महसूस कर रहे थे। तो यहाँ तक हमारा आज ये क्वेश्चन है। इनके क्वेश्चन को हम लिखेंगे और याद करेंगे। थैंक यू।